नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना पैनिक नुकसान पहुंचा रहा है। कोरोना की दहशत हमें कमजोर कर रही है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि प्रदेश में जो चीजें का अभाव दिखाया जा रहा है वो दुष्प्रचार की नीयत से ऐसा किया जा रहा है और ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इसीलिए अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आज महाबहस में चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिरकार कौन है अफवाहबाज, सियासत कौन कर रहा है, यूपी में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की रफ्तार काबू, सियासत बेकाबू। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। कृपया आप किसी भी प्रकार की अफवाह पर यकीन न करें। जो स्वयं सत्यापित जो आपको हो उसी को सत्य माने। ऑक्सीजन पर अफवाह कौन फैला रहा है? उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? कोरोना के खिलाफ जंग में खलनायक कौन? अफवाह फैलाने का काम आदरणीय योगी जी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आपका शासन तंत्र कर रहा है। आपका शासन तंत्र कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, आवश्यक दवाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। महामारी पर अफवाहबाज सियासत, आज महाबहस इसी पर। और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ पूर्व सीएमओ हैं, लखनऊ के पूर्व सीएमओ डॉक्टर एसएनएस यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं अब्बास हैदर जी। अब्बास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी के समर्थक प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। प्रोफेसर यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा धर्मेंद्र यादव जी आपसे ही रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफवाहबाज अपने काम पर लग गए हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। कौन है अफवाहबाज? ये तो मैडम मुख्यमंत्री जी की सोच है। अगर आप वास्तविकता जानना है तो आप हॉस्पिटल्स में जाइए, आप शमशान घाट पर जाइए। हेडलाइन मैनेजमेंट से ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होती है, जरूरी दवाइयों की किल्लत पूरी दूर नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं होती है। ये इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। इनका जो काम करने का तरीका मैं आपको बताऊं, एक दो उदाहरण मेरे पास हैं। अभी वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में रेमडेसिविर अगर रिकमेंड करता है और किसी के डॉक्टर की पर्ची में रेमडेसिविर पाई जाती है तो जिस हॉस्पिटल से वो एसोसिएटेड है वो हॉस्पिटल बंद कर दिया जाएगा और उस डॉक्टर की डिग्री भी रद्द कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेमडेसिविर का रिकमेंडेशन ही नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेमडेसिविर की किल्लत खत्म हो जाएगी। ये इनका काम करने का तरीका है। प्रोफेसर यादव, एक और बात है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको नॉलेज में एक बात ला दूं कि जो एम्स के निदेशक हैं वो तक ये बात कह चुके हैं कि रेमडेसिविर पर ही जोर देना ये कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में ही रेमडेसिविर हेल्प करता है। तो बाकी और दवाइयां हैं जो और उस इलाज में उतनी ही कारगर हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये रेमडेसिविर एक उदाहरण है। उसके बाद जो ऑक्सीजन की आपूर्ति की बात है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा है कि जो उसकी अफवाह फैलाएगा उसे रासुका लगा दिया जाएगा। अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को ऑक्सीजन रिकमेंड करता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो क्या उस पर रासुका लगा दिया जाएगा? इसका मतलब ऑक्सीजन की भी कमी पूरी हो गई है। अगर इसी हिसाब से ही कमी पूरी करनी है तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में ही देश में किसी चीज की कमी ही नहीं है। खाली हेडलाइन मैनेजमेंट करते रहो, उसके बाद आम लोगों की जान बचती रहेगी। तो ये इनका तरीका है काम करने का। लेकिन
यहाँ बिटवीन द लाइंस की बात की है आपने, क्योंकि सीएम साफ कह रहे हैं कि जो अफवाह करे फैलाएगा उस पर रासुका लगाई जाएगी ना, जो रिकमेंड करेगा उस पर थोड़ी लगाई जाएगी रासुका। नहीं, डॉक्टर पे लगी हुई है, डॉक्टर को इन्होंने एक्शन किया हुआ भाई, ऐसी बात थोड़ा ना है। मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, मनीष शुक्ला जी हमारे साथ, उनसे जवाब ले लेते हैं। मनीष शुक्ला जी। जी 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 सवाल ये है मनीष शुक्ला जी आप उनसे जो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो आप पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की सरकार पर, उस पर तो आपको जवाब लूंगी ही मैं। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि अफवाहबाज अफवाह फैला रहे हैं, कौन है ये अफवाहबाज? आज हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन इस तरह की गलत काम में लगा हुआ है महामारी के इस दौर में। देखिए, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसका संक्रमण बहुत तेजी से फैला पड़ा जी। और अगर हम 2020 से तुलना करें तो सितंबर माह में 7,500 के आसपास केस थे और अभी 30,000 के ऊपर अप्रैल माह में ही चल रहे हैं। इन परिस्थितियों में तमाम लोगों ने अवसर खोजा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। अगर मैं नाम लूँ तो अभी धर्मेंद्र यादव जी की पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वैक्सीनेशन के समय में उन्होंने क्या कहा था कि जो वैक्सीन भाजपा की है मत लगवाइए, जब हमारी सरकार आएगी तब लगवाएंगे। इनके एमएलसी ने कहा था कि नपुंसक हो जाएंगे लोग। तो देखिए, जो इनकी मानसिकता है वो स्पष्ट है। लेकिन मेरा निवेदन है कि राजनीति के बहुत अवसर आएंगे। ये जीवन बचाने का संघर्ष कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, सरकारें कर रही हैं, और सभी लोगों को ऑक्सीजन मिले, बेड मिले, जीवन रक्षक दवा इंजेक्शन मिले, इसके लिए सरकार जी-तोड़ मेहनत कर रही है। और आज सकारात्मक राजनीति की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी का बयान उठा के पिछले 2-3 बयानों को उठा के देखिए, जो ट्वीट करती हैं वो दिल्ली में बैठ के जो ट्वीट करती हैं कि उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, करीब 30,000, 32,000, 33,000 रोज नए संक्रमित यहाँ निकल रहे हैं। 12 करोड़ के महाराष्ट्र में 70,000 के करीब संक्रमित निकलते हैं। छत्तीसगढ़ की क्या परिस्थिति है, तो हम क्या कहें कि कांग्रेस की सरकारें वहाँ के लोगों का जीवन लेने के लिए प्रयासरत हैं, काम कर रही हैं। मेरा स्पष्ट कहना है कि सभी सरकारें अपने एफर्ट्स ले रही हैं। इस समय राजनीति न किया जाए और जो एफर्ट्स हैं वो लोगों तक पहुँचें, इसके लिए सकारात्मक बातें हो, यही मुख्यमंत्री जी का मंतव्य है। अब डॉक्टर्स को ऊपर एनएसए लगाने की कब बात हुई? आपके चैनल पे बैठ के समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स पे एनएसए लगाया जाएगा। जो अफवाह फैला रहे हो, फिर अफवाह फैलाने वाला बड़ा नहीं, मैंने टोका भी इसीलिए छोटा आदमी हो। प्रोफेसर यादव को टोका भी मैंने कि अफवाहबाज पर जो अफवाह फैलाएगा उस पर एनएसए लगाने की बात सीएम की ओर से कही गई है। बिल्कुल 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 अपर्णा जी, और उसको मैनिपुलेट करके ये कहना कि नहीं डॉक्टर्स पे या कोई भी बात, लोकतंत्र में अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई सुझाव है तो जरूर देना चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, इसको इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन ये क्रिएट करना, पैनिक क्रिएट करना और ये लगातार ये कहते रहना कि नहीं कहीं एफर्ट्स नहीं है, तो देखिए आज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज 30,398 लोग उपचारित होकर घर गए हैं। यानी एक अच्छा साइन है। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि 20,000 से नीचे ये संख्या थी, आज वो 30,000 से ऊपर चली गई है। करीब 32,000 से कुछ ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 30,000 से ज़्यादा लोग उपचारित हुए हैं। यानी जो संक्रमित उपचारित होकर घर जाने वालों की संख्या लगभग बराबर आ रही है। ये एक अच्छे साइन है। एफर्ट्स हैं डॉक्टर्स के, सरकारों के, तमाम उन लोगों के जो खुद भी स्वयं सहायता समूहों के जो स्वयं एफर्ट्स लेके मरीजों की मदद कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं। तो ऐसे समय में राजनीति न हो, यही अच्छा है जी। अब्बास हैदर साहब, महामारी के इस दौर में राजनीति ना की जाए, ये हर कोई पार्टी के जो मुखिया है वो सभी कह रहे हैं, लेकिन राजनीति फिर भी हमें दिखाई दे रही है। राज्य या पार्टी की सीमा से परे महामारी का ये दौर है। अपर्णा जी, अभी हमारे भाजपा के साथी मनीष शुक्ला जी कह रहे थे कि अफवाह कौन फैला रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि कानपुर में
कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय अखबारों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सरकारी आंकड़े ये थे कि 3 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हुई, जबकि असलियत क्या है वो सबके सामने है। तो असलियत में ये आप समझ रहे हैं कि भ्रमित कौन कर रहा है और जनता को गलत आंकड़े और झूठ कौन फैला रहा है। ये इस सरकार की रीति रही है कि ये नामकरण का इनको शौक रहा है, नाम बदलने का। तो आज मैं अभी आप पढ़ लीजिए, अमर उजाला की रिपोर्ट है, सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बड़े बड़े दैनिक अखबारों की रिपोर्ट है। 476 मौतें हुई हैं, जो कब्रिस्तानों और शमशान घाटों का आंकड़ा है। 3 मौत सिर्फ आपकी सरकार ने कानपुर जिले में किया। आपके जिस आप चैनल पे बैठे हैं न्यूज़ 18, जिसके बहुत ही बड़ा दर्शक बेस है, ठीक है, वो उसने भी रिपोर्ट करी है। इस बारे में कोई छुपी बात नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं कौन भ्रमित कर रहा है, कौन झूठ फैला रहा है। उत्तर प्रदेश की जो 22 करोड़ जनता है वो झूठ नहीं फैला रही। आप 22 करोड़ जनता से पूछ लीजिए, कोई कह दे कि सब ठीक है तो मैं मान जाऊंगा। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मनीष जी पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, ठीक है। आपने 2 बात कही, ठीक। मैं आपसे 2 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। आज 27 तारीख है, आप 24 तारीख 25 तारीख के अखबार उठा करके देख लीजिए। आपको नहीं पता है तो शायद आप अपडेटेड नहीं है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप, ठीक है। मैं जहाँ बैठा हूँ मुझसे आधा किलोमीटर पीछे बैकुंठ धाम शमशान घाट है, लखनऊ का प्रमुख। बिल्कुल आप देख लीजिए, मैं आपको भेज देता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आपको भेज भी देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बैकुंठ धाम है मेरे पीछे। आप समझ लीजिए कि सुबह से शाम तक यहाँ पे धुएं की ऐसी लौ उठती है कि लगता है आग लग गई है। शुरुआत में मुझे लग रहा था कहीं आग लग गई है। ये शव जलाए जा रहे हैं, ये स्थिति है। ऐसी भयावह स्थिति में आप कहते हैं कि सब कुशल मंगल है, सरकार अपना काम कर रही है। योगी जी, मोदी जी की हम लोग तारीफ करें तो हम तारीफ कर लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। आप हमारे और हमारे जैसे जितने राजनीतिक दल है सबकी मदद मांगिए, हमारे वॉलंटियर, आप जहां कहेंगे जाएंगे, हम लोग काम करेंगे। आपकी सरकार के निर्देश पे काम करने को हम तैयार हैं। लेकिन आप सही दिशा में चले तो सकारात्मक राजनीति करें, नकारात्मक राजनीति कब तक करते रहेंगे? ये समय नहीं है ऐसी राजनीति करने का। आपने कहा कि नकारात्मक राजनीति हो रही है, आपने प्रियंका गांधी जी का नाम लिया, आपने उनका उदाहरण दिया। आपको पता नहीं है प्रियंका गांधी जी ने छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन सिलेंडर लखनऊ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में उपलब्ध कराया परसों। क्यों छत्तीसगढ़? आपको पता नहीं है कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल जी, में कोरोना थमा हुआ है क्या अब्बास हैदर जी? छत्तीसगढ़ में भी पहुंच रहे हैं। यूपी में, लखनऊ में जो नहीं, छत्तीसगढ़ में वही मैंने कहा ना कि देखिए राज्य या किसकी पार्टी की सरकार कहां पर है ये देखकर कोरोना अटैक नहीं कर रहा है। जो कोरोना का संक्रमण है उससे हम बराबर से जूझ रहे हैं। राज्यों का मसला नहीं है ना, ये हम सबका मसला है। आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, सभी जिम्मेदार हैं। केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अपने 2 मेहमानों को डिबेट में शामिल कर लेती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत भी जुड़े हुए हैं और डॉक्टर यादव भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ के पूर्व सीएमओ हैं। डॉक्टर यादव, बात हर बार यही कही जाती है कि हम राजनीति ना करें, पॉजिटिव दिशा में काम करें, लेकिन जो इस वक्त क्या आपको भी लग रहा है कि जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा है उस पैनिक से ज्यादा नुकसान हो रहा है कि बजाय कि हमें वो नुकसान कोरोना पहुंचाए? के ऊपर दोषारोपण न करें, जो कमियां हैं उसको उजागर करें और उसको दूर करें। ठीक है, जो आपने बताया ऑक्सीजन है, दवाइयों की है, दवाइयां हम लोग की जनता, हम लोगों में एक आदत हिंदुस्तान में रही है कि जो कमी होती है तो जो चीज की आवश्यकता होती है उसको ज्यादा से ज्यादा भंडारण कर लें। अब ऑक्सीजन की रही बात, तो ऑक्सीजन कोई नहीं सोच सकता था कि इतने मरीज एक साथ आ जाएंगे। कोई नहीं सोच सकता था कि लखनऊ में 4000 से 6000 7000 तक के केस एक दिन में होंगे और करीब लगभग काफी मरीजों में ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल गिर जा रहा है। शुरू में कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको टेस्ट में निगेटिव भी आ रहा है, लेकिन जब सांस फूलने लग रही है, एक्सरे टेस्ट कराया जा रहा है, सीटी स्कैन कराया जा रहा है तो उसमें कोविड के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो बहुत सारे 20 से 30% केसेस हमारे ऐसे आ रहे हैं जो कि RT-PCR की जांच और एंटीजन की जांच निगेटिव आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जांच ही नहीं करवाते हैं। इतनी जागरूकता के बाद भी
इतनी जागरूकता के बाद मास्क नहीं पहनते हैं, इतनी जागरूकता के बाद भीड़ इकट्ठा करते हैं, 3 लोग मोटरसाइकिल में बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये तो पब्लिक की भी कमी, हमारी की भी कमी है, सबकी कमी है। उसको टोको अभियान चलाइए, सारे पॉलिटिकल कार्यकर्ता उसको दूर करें। जहाँ तक बीमारी का प्रश्न है, जहाँ बीमार है उन लोगों की जो असहाय है, वृद्ध है, तो उनकी लोग मदद करें, उनको पहुंचाएं अस्पतालों तक। अस्पतालों में भी काफी समस्याएं हैं, अस्पताल इतने मरीजों के लिए पहले तैयार नहीं थे। ऑक्सीजन प्लांट लगाए अब जा रहे हैं, जो कि लगना बहुत पहले चाहिए था। जो पहली लहर के बाद अगर लग गया होता तो ये दिक्कतें नहीं आई होती। अगर हम पहली लहर के बाद ये ऑक्सीजन जो आज हम प्लांट लगवा रहे हैं, कितने 400-600 जो लग रहे हैं, हर जिलों में लग रहे हैं, ये उस समय लग गया होता तो ये दिक्कतें नहीं आई थी। ठीक है, अब देर लगा, अभी तो मतलब हमारा करीब 13-14 महीने हो सकते हैं। संभावना ये भी कि कोरोना 2-3 साल तक रहेगा। जैसे कि 1918 का अगर हम स्पेनिश फ्लू का देखें तो ये जनवरी 18 में शुरू हुआ था, दिसंबर 20 में खत्म हुआ था, पूरे 3 साल रहा था, जिसमें 55 करोड़ के आसपास वर्ल्ड की आबादी उस समय डेथ हुई थी, कैजुअलिटी हुई थी। तब वर्ल्ड की आबादी भी काफी कम थी। इंडिया की आबादी 25-26 करोड़ थी, यहाँ भी 1.5-2 करोड़ के आसपास लोग मरे थे। तो हम लोग काफी तैयारियां किए हैं। देखिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जो जिला प्रशासन हर जगह का अभूतपूर्व तैयारी किया है, कोशिश की जा रही है, फिर भी कमियां हैं, कमियों को दूर किया जा रहा है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन है, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एनालाइज करने में कोई चूक रह गई है और कमियों को दूर किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त खामियों के नाम पर सिर्फ राजनीति करना, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर कौशलकांत, मैं आपको भी शामिल करना चाहूंगी। सवाल ये एक आम दर्शक, एक आम भारतीय के होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो इस वक्त स्थिति है, देखा ये जा रहा है, कई मामले ऐसे भी आए हैं कि जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी सिलेंडर स्टोर कर लिए गए, दवाइयां स्टोर कर ली गई या इंजेक्शन स्टोर कर लिए गए, चाहे वो मुनाफाखोरी की नीयत से हो, चाहे इस डर में कि कहीं हमें जरूरत पड़े और हमें वो साधन ना मिल पाए। तो क्या लग रहा है कि इसकी वजह से भी ये कमियां देखने को मिल रही हैं, ये पैनिक देखने को मिल रहा है? अपर्णा जी, यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए हैं, स्पेशली पॉलिटिकल लोग जो बैठे हुए हैं, वो अपने फायदे के हिसाब से अपने अपने इंसिडेंट को अपने शब्दों में प्रेजेंट कर रहे हैं। कमी है, और सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से ये कहना चाहूंगा कि अगर कमी है और दिल खोल के अगर हम उसको एक्सेप्ट करें और उसको पूरी करने की दिल से कोशिश करें, तो जनता आपके साथ पूरे दिल से खड़ी होगी। जहां तक रही ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने की बात अगर मैं आऊं, तो चूंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल के बेड नहीं है, तो हमने ही प्रशासन की तरफ से ही ये कहा गया कि, और मैं दिल्ली से बोल रहा हूं, इसलिए सिर्फ मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं जी, बड़ा साफ बता दूं। हमने ही ये कहा कि घर मरीजों को एसिम्प्टोमेटिक हो घर पे रखो। हमने ही ये कहा कि अगर 90 से ऊपर अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन हो तो घर में रखो। हमने ही ये कहा कि अगर पॉसिबल हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में लेकर के लगाएं। तो अगर इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है और उस कमी में अगर लोगों ने अपने मरीजों की सेफ्टी के लिए घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए, उससे वेस्टेज हुआ है, ये बात सही है, लेकिन वहां पे गरीब आदमी गलत नहीं है, वहां पे मरीज गलत नहीं है। पर हां, जब कालाबाजारी हो रही है और कालाबाजारी को रोक न पाना, वो सरकार की नाकामी है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं, मैं पूरे देश की सरकारों की बात कर रहा हूं। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसमें आज की सरकार, कल की सरकार, पिछली सरकार, विपक्ष के लोग और पक्ष के लोग सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इसमें मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं जी। और जो अब इसके बाद दूसरे स्टेप पे आते हैं, जो रेमडेसिविर की बात की जा रही है, रेमडेसिविर की बात में जो सपा के तरफ समर्थक आए, उन्होंने आधी बात बोली सही और आधी बात में राजनीति लाई। आधी बात सही यह है कि वहां के डीएम ने ये बिल्कुल कहा था, और जो बिल्कुल गलत है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अगर कोई भी आदमी ओवर द काउंटर दवा लिखेगा, कोई भी डॉक्टर, तो उसका मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। तो ये जो नौकरशाह ब्यूरोक्रेट हैं, जो अपनी ताकत का फायदा उठाने की वजह से राजनीतिक पार्टी और सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाएगा और विपक्ष को मुद्दा बनाना चाहिए। इसमें एक चीज क्लियर मान ले
मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, पर विपक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, पक्ष अपनी राजनीति कर रहा है, मारा गरीब आदमी जा रहा है। जी अपर्णा जी, पूरे देश में 135 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर केवल 20 लाख पूरे हिंदुस्तान में बेड हैं। उस 20 लाख बेड पे लगभग 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास आईसीयू है। ये मैं आज की बात बता रहा हूं, जो 1 साल पहले करीब 15 लाख के आसपास थे जी। और 135 करोड़ की आबादी। तो सच्चाई ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, है, और वो अब एक्सपोज हो गया है। अभी बार बार बात आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही पक्ष की है, वहां पे भी ये कमियां सामने आ रही हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारी पुरानी सरकारों ने और अभी की सरकारों ने, दोनों ने स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने, मजबूत बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। मनीष जी, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अभी तक देश के जीडीपी का केवल 1.7% ही हेल्थ के लिए लगा हुआ है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग आज एक्सपोज हो गए। हमारा सिस्टम कभी हेल्थ का स्ट्रांग था ही नहीं, हमने कभी हेल्थ के लिए वोट दिया ही नहीं। हमने हमेशा जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, गिरजा के नाम पे वोट दिया। हमने हमेशा जाति की पॉलिटिक्स की, इसलिए हमें ये भुगतना पड़ रहा है। मनीष जी, देखिए अपर्णा जी, उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो 225 वेंटिलेटर थे। 175 हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में जो थे उसमें 225 वेंटिलेटर थे। एक साल में हमने 1394 वेंटिलेटर बढ़ाए, करीब 2500 वेंटिलेटर हमने मेडिकल कॉलेजों में भी आज हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा, 4 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश में। 1 करोड़ 20 लाख वैक्सीनेशन दोनों डोज मिलाकर उत्तर प्रदेश में हुआ है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि कानपुर से रिपोर्ट हुई थी 1 मौत की, 23 और 24 उन्होंने 2 डेट बताई थी। जो सरकारी आंकड़े हैं, 25 तारीख को 19 मौतों की रिपोर्ट है और 24 तारीख को 13 की, यानी इन्होंने जो दोनों डेट बताई थी गलत बताई थी। इसी तरह की अफवाह से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखिए, एक भी मौत होती है तो वो अच्छी बात नहीं है, पूरे सिस्टम को उस पर दुखी होना चाहिए। और कोरोना के नाते से जो समस्या सामने आई है वो विषम परिस्थिति है। इस परिस्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रियंका जी लगातार ट्वीट करती हैं, क्या कहती हैं? अभी आपने छत्तीसगढ़ वाले मामले में आपने पूछा भी इनसे छत्तीसगढ़ में आवश्यकता है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में उनको राजनीति करनी है इसलिए यहाँ के लिए 16 मीट्रिक टन उन्होंने ऑक्सीजन मंगा दी और ये दिखा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जैसे पूरी व्यवस्था प्रियंका जी ने संभाल दी। भाई दिल्ली में क्या स्थिति है, वहाँ भी 16 मीट्रिक टन 32 मीट्रिक टन वहाँ भी पहुँचवा दीजिए। बगल में आपका राज्य है महाराष्ट्र, वहाँ क्या परिस्थिति है वहाँ भी पहुँचवा दीजिए। तो ये जो राजनीति करने का जो तरीका है ये उचित नहीं है। इस समय सभी राज्यों में ये प्रॉब्लम्स है। कम से कम छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ से कम है। वहाँ संक्रमितों की संख्या आप देख लीजिए अनुपात के रूप में, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मिश्रा जी कह रहे थे, तमाम चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, पॉलिटिकल बातें तो हम लोग कर लेंगे। मिश्रा जी या चिकित्सकों से ये अपेक्षा रहती है कि वो कुछ टेक्निकल चीज़ें हम लोग को बताएंगे कि किस तरीके से तकनीकी रूप से कहाँ ये चीज़ें रह गई हैं। चूँकि पॉलिटिकल बातें अगर करनी हो तो हम लोग बता ही सकते हैं। हमने बताया ही कि जो जर्जर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं थे। MBBS करने के बाद लोग सेवा आयोग के माध्यम से सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहते, ये भी डॉक्टर साहब जानते होंगे। हमको यहाँ एज बढ़ानी पड़ी जिससे रिटायर्ड जो हो रहे हैं वो रह जाए। अभी इस तरह की भी सिचुएशन हमारे सामने आई। तो ये समय है, तमाम विसंगतियाँ रही हैं, लेकिन ये समय है कि हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हों। इस महामारी के समय में सरकार एफर्ट ले रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी जी का जो कहने का मतलब था साफ है। मैं भी कहना चाहता हूं कि अफवाह, कालाबाजारी, इस तरह के जो लोग हैं उनको ये फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसका भारी नुकसान मनीष जी, एक सवाल से मैं जोड़ना चाहूंगी अपना, जो बिटवीन द लाइंस सरकार के इस निर्देश को जो बिटवीन द लाइंस पढ़ा जा रहा है कि अफवाहबाजों पर कार्रवाई होगी, तो लोग ये जो विपक्ष एक बना रहा है, भ्रम फैला रहा है, या यूं कहूं कि विपक्ष से ऐसे प्रचार कर रहा है कि सवाल उठाएंगे तो कार्रवाई होगी, इस पर भी जैसे फायदे दीजिए, कह दीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए इस पर भी।
बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूं। सवाल खड़ा करना लोकतंत्र में सभी का अधिकार, विपक्ष का ही नहीं, एक एक व्यक्ति का अधिकार होता है लोकतंत्र में। सवाल खड़ा कर सकता है, सहयोग कर सकता है, सुझाव दे सकता है, कहीं गड़बड़ हो तो जरूर वहां सवाल खड़ा करना ही चाहिए। लेकिन अफवाह अगर कोई फैलाएगा, कालाबाजारी करेगा, स्टाफ को होल्ड करेगा, तो उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, इस पैनल पे बैठे लोग आज बता दें। उनको छोड़ देना चाहिए करने के लिए, जिससे कीमत चुकाए जनता उत्तर प्रदेश की। हमारी सरकार रहते कम से कम ये नहीं होने पाएगा। जैसे हमने कड़ाई विभिन्न इश्यूज पे पहले भी की है, इस पे भी हम करेंगे। अफवाह फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, इससे उत्तर प्रदेश की जनता की जान को खतरा उत्पन्न होता है। प्रोफेसर यादव, ये सवाल मेरा भी आपसे था कि अफवाह किस तरह से फायदा पहुंचाएगी? अगर अफवाहों पर कार्रवाई ना हो तो फिर किस पर कार्रवाई की जाए? ये लड़ाई तो साझी की लड़ाई है ना। में एक मेडिकल कॉलेज है और उसमें जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, उसके इंचार्ज है डॉक्टर नीरज सचान। 2 दिन पहले इंचार्ज बनाए गए थे, अभी कल की घटना है। वो जाके डीएम साहब को रिपोर्टिंग दे रहे थे अपनी, और स्थिति बता रहे थे क्या है। डीएम साहब ने उन्हें वहीं पे सस्पेंड किया और बाहर पुलिस बुला के गिरफ्तार करवा दिया, और उन्होंने बताया कि भाई 2 दिन में आपने सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा। अब ये सवाल हमारा डॉक्टरों की तरफ से सरकार से है और पूरी जनता की तरफ से सवाल है कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले अपॉइंट हुआ सेंटर का इंचार्ज, वो 2 दिन में क्या क्या कर सकता है, कम से कम उसका पक्ष तो जान लेते आप, तब जाके आप न्याय की बात करते। जिस प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने 400 दिन में व्यवस्था नहीं सुधार पाई, और उसको 2 दिन के लिए आपने सेंटर इंचार्ज बनाया और गिरफ्तार करवा दिया। इसका मतलब आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को 400 दिन में 200 बार गिरफ्तार करवाओगे। अगर लोकतंत्र है, समान अधिकार की बात करते हो, तो इस तरह के जब काम होते हैं तब जाके सत्ता पक्ष पे सवाल उठता है, और सवाल उठना लाजमी भी है। इस पे इनको जवाब देना चाहिए। तो सवाल उठाने से वो नहीं मना कर रहे हैं ना, सवाल खड़े करने से कोई नहीं रोक रहा है आपको। नहीं, जवाब तो देंगे ना, जनता को जवाब नहीं देंगे। मनीष शुक्ला जी, आप मुझे बताइए, जो हेल्थ केयर सिस्टम, मैडम एक मिनट, जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम का जो इंजन है वो डॉक्टर्स हैं। समय कम है मेरे पास, आप जवाब दे दीजिए प्रोफेसर यादव को। लगता है मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है, वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अब्बास हैदर जी, सवाल मेरा एक और आपसे ये भी था कि लड़ाई साझे की लड़ाई, हम सबको ही मिलकर लड़नी है। तो ऐसे में अगर आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि आप जमीन पर उतरकर काम कीजिए, अगर वो काम करते हैं इस बजाय इस तरह की राजनीति में उलझने से, तो क्या वो काम कल को आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा? दूसरे की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी नहीं हो सकती ना। मैंने पहले भी यही, अपर्णा जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हम हैं, आप हैं, हमने, आपने, सबने बहुत लोगों की मदद करने का प्रयास किया होगा, बहुतों की कर पाए होंगे, बहुतों की नहीं कर पाए होंगे। हमने, आपने, सबने अपने जानने वाले, अपने अजीजों को खोया है इस कोविड के दौर में। कौन कह सकता है कि ऑक्सीजन या इंजेक्शन की कमी नहीं थी हमारे अस्पतालों में? आप वो इसको अगर अफवाह कह दें तो बताइए क्या गलत है? अगर हम गलत झूठ को झूठ कह दें तो क्या वो क्राइम है? आप हमें जेल भेज देंगे तो भेज दीजिए, अगर झूठ को झूठ कहने पे। आप एक बात बताइए, 8 महीने लग गए केंद्र सरकार को बिड करने में, 162 उन्हें ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे। माफी चाहूंगी, समय की कमी है मेरे पास। मनीष शुक्ला जी आपका जवाब देते हैं इस बात का, लेकिन यहाँ पर सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि अफवाह न फैलाए। सवाल तो पूछे जा सकते हैं, सवाल पूछे जा भी रहे हैं, और लेकिन सवाल इस बात का है कि जो ये गंभीर बीमारी है, महामारी का ये दौर है, ऐसे में इस तरह की राजनीति से किसको क्या फायदा मिल रहा है? अफवाहों में ना उलझे, यही अपील कर रही है प्रदेश की सरकार भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और महाबहस से मेरे साथ इतना ही। आगे